कि हम तिरंगा यात्रा के माध्यम से सेना के शौर्य, सेना के पराक्रम और मोदी जी के मजबूत निर्णयों का स्वागत कर रहे हैं। पूरा पटना का हर एक बच्चा अपने प्रधानमंत्री जी को देखना चाहता है, सेना के विजय के उत्सव में शामिल होना चाहता है। ना धर्म, ना जात, ना पार्टी, बात है तिरंगा के सम्मान की। जिनको ये समझ में नहीं आता वो तिरंगा यात्रा में क्या शरीक हो, लेकिन वो भूल जाते हैं कि बिहार का स्वभाव देशभक्ति का है। मोदी जी के नेतृत्व में दोनों चीज़ें बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही हैं। ना देश झुक रहा है, ना बिहार का विकास रुक रहा है। मोदी जी जब भी आ रहे हैं बिहार को कोई ना कोई बड़ी सौगात दे रहे हैं। इस बार आएंगे तो बिहार को एक नया वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेगा। पावर प्लांट के बाद पावर सरप्लस स्टेट हो जाएगा, जहाँ पे बिजली की उत्पादन इतनी हो जाएगी कि हम दूसरे प्रदेशों को बिजली बेच सकेंगे। अपनी 24 घंटे बिजली किसान और मकान को देने के बाद, तो ये उनको पचेगा कैसे? नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बिहार आ रहे हैं और उनके स्वागत में काफी कुछ इंतजाम किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा। कैसे देख रहे हैं आप? तो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और आपकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है कंधों पर, लेकिन जो भी तिरंगा झंडा लगाया गया है इसको लेकर विपक्ष काफी तंज कस रहा है। कैसे देख रहे हैं? विपक्ष का काम ही है तंज कसना। अपना कुछ ना दिखाने के लिए है, ना करने के लिए है। दूसरे पे टिप्पणी करने में पैसा लगता नहीं है, तो वो उनका काम है, वो कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हम तिरंगा यात्रा के माध्यम से सेना के शौर्य, सेना के पराक्रम और मोदी जी के मजबूत निर्णयों का स्वागत कर रहे हैं। पूरा पटना का हर एक बच्चा अपने प्रधानमंत्री जी को देखना चाहता है, सेना के विजय के उत्सव में शामिल होना चाहता है और उसी रोड शो की तैयारी है। क्या क्या तैयारी उस स्वागत में किया गया है? नहीं, तैयारी क्या होना है? देखिए, प्रधानमंत्री जी जब आते हैं तो उसके लिए जनता खुद ही सड़कों पे उमड़ती है। उसमें क्या तैयारी होती है? हाँ, प्रशासनिक रूप से प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए रूट बनता है, रूट पे बंदोबस्त लगता है ताकि हमारे प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं हो। तो वो सारी तैयारियाँ हुई हैं। पटना की जनता भारी संख्या में आएगी ऐसा हमको विश्वास है, बल्कि अभी से जो है गतिविधि दिखी रही है आपको सड़कों पे। तो मुझे लगता है कि एक अभूतपूर्व रोड शो, तिरंगा यात्रा पटना की सड़कों पे होने वाला है। लेकिन आपकी पार्टी इसे गैर राजनीति बता रही है। विपक्ष कह रहा है कि ये पूरी तरीके से बीजेपी का ही ये कार्यक्रम है, ये गैर राजनीति नहीं है। ना धर्म, ना जात, ना पार्टी, बात है तिरंगा के सम्मान की। जिनको ये समझ में नहीं आता वो तिरंगा यात्रा में क्या शरीक होंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि बिहार का स्वभाव देशभक्ति का है। यहाँ के लोग राष्ट्रवादी हैं। तिरंगा हमारी शान है, हमारी जान है, हमारी मान है। और तिरंगा लेके जब हम सड़कों पे निकलते हैं तो आदमी का छाती चौड़ा हो जाता है। सर, एक सवाल यह भी है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष का कहना है कि खूब राजनीति बीजेपी कर रही है, इससे कुछ फायदा नहीं होगा बिहार में। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो गया है विपक्ष। अपना किया हुआ कोई काम दिखाने के लिए नहीं है। इस बात से परेशान है कि देश की सुरक्षा की बात हो या बिहार के विकास की बात, मोदी जी के नेतृत्व में दोनों चीज़ें बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही हैं। ना देश झुक रहा है, ना बिहार का विकास रुक रहा है। मोदी जी जब भी आ रहे हैं बिहार को कोई ना कोई बड़ी सौगात दे रहे हैं। इस बार आएंगे तो बिहार को एक नया वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेगा। पटना की भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए बिहटा में एक सेकेंड एयरपोर्ट, हमसे कुछ ही किलोमीटर दूर नया एयरपोर्ट बनने की प्लानिंग अभी से शुरू होगी। जिस बिहार में लालटेन युग में 90 के दशक में कभी कभी बिजली आती थी, वो बिहार नबीनगर के पावर प्लांट के बाद पावर सरप्लस स्टेट हो जाएगा, जहाँ पे बिजली की उत्पादन इतनी हो जाएगी कि हम दूसरे प्रदेशों को बिजली बेच सकेंगे। अपनी 24 घंटे बिजली किसान और मकान को देने के बाद, तो ये उनको पचेगा कैसे? इसके ऊपर टीका टिप्पणी के अलावा उनके पास ऑप्शन क्या है?
बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था ऋतुराज सिन्हा का, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर जिस प्रकार से विपक्ष तंज कस रहा है उसका जवाब इन्होंने दिया है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।